Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, इस समय आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे बीए बीएससी 5th सेमेस्टर में। पेपर कौन सा है? तो होम साइंस है। पेपर जो है आप लोगों का फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हाथ मेरा फ्रैक्चर है, अभी प्लास्टर कटा है तो मैं पेन नहीं पकड़ सकती, लेकिन आप लोगों को पूरा मतलब ये एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोग इसको जो है देखते रहिए। आज आप लोगों का पार्ट 1 है, 2025 का ये पार्ट 1 और लॉन्ग क्वेश्चन हमने इसमें मतलब शामिल किया स्टूडेंट। इसके पहले जो है प्रीवियस ईयर में हम आप लोगों का जो है 2 वीडियो लास्ट ईयर हमने दिया था जो कि आपके दीदी लोग पढ़ी थी। तो इसी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो दोनों वीडियो का लिंक डाल देंगे, तो आप लोग जाकर वहाँ से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय पारंपरिक वस्त्रों पर एक निबंध लिखिए। यानी जो भारत में परंपरागत जो भी वस्त्र बनते हैं या बनाए जाते हैं उन पे क्या है, उन पे एक निबंध लिखना है। ये प्रश्न आपका ऐसे आएगा। तो ठीक है, देखिए आपका क्या है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट कि भारत के परंपरागत वस्त्र जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला क्या, ढाका का मलमल। ठीक है, ये क्या है, भारत का परंपरागत वस्त्र में पहला हम क्या पढ़ेंगे, ढाका का मलमल। तो देखिए ढाका जो पूर्व में भारत का ही एक अंग था, अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते थे, जिनके समान आज तक वैसे मलमल वस्त्रों का निर्माण विश्व के किसी भी देश में नहीं हो पाया है। यानी जो ढाका का मलमल ऐसा वस्त्र था कि मतलब ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध वस्त्र है। और ढाका का मलमल के वस्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता था कि मतलब साड़ी है जैसे, ठीक है, 5.5 मीटर की साड़ी क्या था, अंगूठी में से निकाल दिया जाता था। ठीक है, ऐसा मतलब ढाका के मलमल में मतलब कहावत प्रिय है। उस मतलब वो साड़ी जो है माचिस के डिब्बे में जो है समा जाती थी, ऐसा उसको मतलब मानना है ढाका के मलमल का। तो देखिए स्टूडेंट, पेन तो हम नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन आप लोगों को जैसे आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड के यूज कर रहे हैं तो इधर का उधर चला जा रहा है। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी से निकाला जा सकता है। ढाका का मलमल भी बरसात के मौसम में ही बुने जाते थे, क्योंकि उस समय पूरे वातावरण में आर्द्रता विद्यमान रहती थी और जाड़े तथा गर्मियों के मौसम का जो वातावरण रहता था सूखा रहता था। इस कारण क्या होता था, जो धागे रहते थे वो टूट जाते थे। यानी ढाका के मलमल के लिए बुनने का कौन सा समय उचित है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि बरसात का समय जो था उचित था। जैसे ढाका के मलमल को हम किस नाम से और जानते हैं? तो देखिए ढाका के मलमल को हम आबे रवा, ठीक है, बहता पानी, वफ्ते हवा यानी हवा से भी हल्का, और शबनम या ओस के कण जो है ये क्या है, सभी मलमल के जो है प्रकार हैं। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए हम दूसरी जो है पारंपरिक वस्त्र के बारे में बात करते हैं। तो ढाका की साड़ियाँ। ठीक है, पहला क्या था, ढाका का मलमल था, जिसको यह कहा गया कि मतलब ढाका के जो मलमल की जो साड़ी होती है वो क्या है, वो माचिस के डिब्बे से में रखी जाती थी और अंगूठी के रिंग्स के बीचों से क्या होता था, उसको मतलब निकाला जाता था। ऐसा क्या, ढाका के मलमल। अब देखिए ढाका की साड़ी में क्या, तो ढाका की मलमल की तरह ही ढाका की साड़ियाँ भी क्या विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ की साड़ियाँ कला के उत्कृष्ट नमूने होती थी। यानी यहाँ की जो साड़ी होती थी उसमें क्या कलाकृति बहुत ज़्यादा मतलब पाया जाता था। यह साड़ियाँ अत्यंत हल्की, बारीक, कोमल तथा सूक्ष्म धागों से निर्मित होती थी। सोने चांदी के तारों से जड़ी यह साड़ियाँ जामदानी के नाम से जानी जाती थी। देखिए ढाका का जो है साड़ी किस नाम से जानते हैं? तो ढाका के साड़ी को हम जामदानी नाम से जानते हैं। ढाका की साड़ी में बॉर्डर पर पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती चिड़िया, नृत्य करती मानव आकृतियाँ आदि के नमूने बने होते थे। जो ढाका की साड़ी है उस पर कैसे है, तो पशु पक्षी मतलब नेचर से मतलब रिलेटेड करके उस पर क्या है कलाकृति या जो है बॉर्डर, पल्लू, ये सब जो है बनाया जाता था। अब आइए देखिए हम चंदेरी साड़ी के बारे में बात
करते हैं। तो देखिए चंदेरी साड़ी में क्या है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास चंदेर स्थान में निर्मित साड़ियाँ चंदेरी साड़ियाँ कहलाती हैं। चंदेरी साड़ियाँ अपनी बारीकी, सूक्ष्मता, कोमलता एवं उत्कृष्टता के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थे। चंदेरी साड़ियाँ अधिकांशतः सूती, ठीक है, बुनी हुई मलमल होती हैं, जिसमें बॉर्डर एवं आंचल पर सिल्क अथवा सुनहरी धागों से सुंदर सुंदर नमूने बने होते हैं, जो दोनों ओर से दो अलग अलग रंगों और एक ही रंग के सिल्क के धागों से क्या होता था, निर्मित होता था। पहले आप देखते थे ना, धूप छांव वाली साड़ियाँ होती थी, आपके मदर उधर के पास अभी भी होंगी ना, तो आप देखेंगे धूप छांव मतलब जैसे धूप छांव का मतलब क्या हुआ कि पिंक और ब्लैक का शेड, यानी थोड़ा सा भी साड़ी इधर से उधर हम घुमा रहे हैं ना, तो क्या तुरंत क्या हो रहा है, पिंक दिखाई दे रहा है, तो तुरंत फिर क्या हो रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो ऐसा साड़ियों को हम क्या है, चंदेरी साड़ियों के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए चौथा क्या, बालूचर साड़ियाँ। बालूचर साड़ियाँ कहाँ की जो है प्रसिद्ध साड़ी हैं, तो मुर्शिदाबाद के समीप बालूचर स्थान में निर्मित होने वाली साड़ियाँ बालूचर बूटीदार साड़ियाँ कहलाती हैं। इन साड़ियों के मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे नहीं होगा, ठीक है, बूटे बना लीजिएगा, तथा अन्य छोटे नमूने होते थे, जैसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, मानव आकृति इत्यादि। यह साड़ियाँ हस्तकरघा से तैयार की जाती थी, जिसकी बॉर्डर एवं पल्लू पर उत्कृष्ट नमूने बने होते थे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि बालूचर जो साड़ियाँ होती हैं वो कहाँ की हैं, तो मुर्शिदाबाद की मतलब मशहूर साड़ी को हम बालूचर साड़ी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है, ये साड़ियाँ जो होती है, बालूचर साड़ी जो होती है वो कहाँ पर, तो हस्तकरघा, जैसे बनारसी साड़ी जो बुनाई होती है तो क्या होता है, करघे पर बुना जाता है ना, तो उसी तरह से क्या बालूचर साड़ियों को भी करघे पे बुनते हैं। और इसमें क्या है, इसमें जो होता है ना, फूल, पत्ती, पशु, पक्षी और मानव आकृति, ये सब की जो है बूटी बनाकर, जैसे मतलब बूटे के तौर पे जो है इसको यूज किया जाता है। अब आइए देखिए पांचवा वस्त्र कौन सा है, तो पटोला। तो पटोला क्या है, तो काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित साड़ियाँ पटोला कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि काठियावाड़ और गुजरात राज्य में जो भी साड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, वहाँ की साड़ियों को हम क्या है, पटोला नाम से जानते हैं। काठियावाड़ के निकट पट्टन नामक स्थान को ही पटोला का जन्म स्थान माना जाता है। यानी जो काठियावाड़ का जो पट्टन स्थान है, तो वहीं से क्या है, पटोला जो वस्त्र आया, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। पटोला साड़ियाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर विशेष रूप से पहनी जाती हैं। यानी जैसे अभी हम लोग के यहाँ क्या होता है, बनारस में जो है बनारसी साड़ी शादी विवाह पर चलता है ना, तो उसी तरह से क्या है, गुजरात और काठियावाड़ में अगर शादी विवाह है, पूजा पाठ है, तो वहाँ पर जो है पटोला साड़ी जो है शुभ माना जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि विशेष रूप से जो है इसको पहना जाता है। पटोला साड़ियाँ सिल्क के धागों से निर्मित की जाती थी। मतलब पटोला साड़ी जो है किससे बनी, निर्मित मतलब बनाया जाता था। तो पटोला साड़ियों को किससे बनाया जाता था, तो सिल्क के वाले धागों से जो है बनाया जाता था। इसके लिए पहले ताने एवं बाने के धागों को हल्के रंगों में क्या किया जाता था, रंगा जाता था। ठीक है, ताने एवं बाने, देखिए ताना का मतलब क्या, ऐसे ऐसे जो है ये जो है आपका ताना हुआ, और ये जो है आपका क्या हुआ, ऐसे ऐसे चौड़ा वाला, ये आपका जो है बाना हुआ। ठीक है, ताना और बाना का मतलब आप समझ लीजिए। तो अब आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ताने और बाने को क्या करते थे, मतलब हल्के रंगों से रंगा, धागा क्या था, मतलब सफ़ेद रंग का मान लीजिए उतारा गया, तो उसको क्या हुआ, ताने रंग के धागे को और बाने रंग को धागे को क्या करते थे, हल्के रंग से रंगते थे। इसके बाद इन धागों को जमीन पर फैलाकर वांछित नमूने तैयार कर लिए जाते थे तथा नमूनों के अनुसार रेखाएं बना ली जाती थी। पटोला वस्त्र में मुख्य रूप से परंपरागत नमूने ही बनाए जाते थे, जैसे नृत्य करती स्त्रियां, फूल पत्तियां, टोकरी, हाथी, घोड़ा, पक्षी इत्यादि। ठीक है, तो पटोला वस्त्र पे जो है कैसे नमूने बनाए जाते थे, जैसे नृत्य करती स्त्रियों को बना दिया जाता था, फूल पत्तियों को बना दिया था, टोकरी को बना दिया था, हाथी, घोड़ा, ये सब पक्षी उच्छी वाली साड़ियाँ आप देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ना पहनने में। जैसे उसमें क्या है, उसमें एक अपना प्रोफेशनल लुक आता है। जितने भी मतलब प्रोफेसर लोग होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है इस तरह के डिज़ाइन
डिजाइन से निर्मित जो है साड़ियाँ जो है पहनते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो। 5वां साड़ी का प्रकार हो गया। अब आइए हम देखते हैं छठे साड़ी के प्रकार पे चलते हैं। तो छठा क्या है, बांधनी। प्राचीन समय में से ही बांधनी की साड़ियाँ, चुनरी, ओढ़नी, चादरें आदि काफ़ी प्रसिद्ध थी। बांधनी का कार्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान एवं सिंध में होता था। राजस्थान की बांधनी की साड़ियाँ एवं चुनरी बहुत ही लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। अभी देखिए, अभी जो बच्चे मेरे यहाँ के होंगे तो वो अभी टाई एंड डाई और बांधनी वाला जो है आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया, तो उसमें देखे ना कि बिना बांधे जो है उसको मतलब बांधनी का रूप दिया गया था। अभी एग्जीबिशन हमने हाल ही में कराया, तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने क्या किया, बिना मतलब बांधे आपने एक बांधनी का जो है पैटर्न पर टाई डाई के थ्रू जो है बांधनी पैटर्न को आप लोगों ने सीखा। तो देखिए बांधनी जो है वो कहाँ का मतलब फेमस जो है मतलब एक तरह से कहा जाए वस्त्र होता है, तो वो आपका राजस्थान का है। राजस्थान की जो बांधनी की साड़ियाँ होती हैं और चुनरी होती है ना, वो पूरे विश्व में, ठीक है, ऐसा विश्व का कोई कोना नहीं है जहाँ पर उसको प्रसिद्धि या ख्याति न प्राप्त हो। ठीक है, अब आइए देखिए हम 7वां बात करते हैं ब्रोकेड की। तो ब्रोकेड क्या है, तो ब्रोकेड अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। ठीक है, ब्रोकेड क्या है, तो ब्रोकेड जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सामूहिक वस्त्रों का नाम है। प्रारंभ में ब्रोकेड वस्त्रों को कम खाब भी कहा जाता था। ठीक है, तैयारी आपको देखिए, जो बच्चे हमारे आगे आप लोगों को पढ़ना होगा बेटा, जैसे बीएड आप करेंगे, एमए करेंगे, तो बीएड करके जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे ना, तो उस समय क्या है आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि ब्रोकेड का सामूहिक रूप से नाम क्या है। तो क्या बताएंगे कि अंग्रेजों द्वारा जिसे सामूहिक वस्त्रों का नाम को ही हम क्या कहें, ब्रोकेड कहें। ठीक है, ब्रोकेड को जो है कम ख्वाब के नाम से जानते हैं। ब्रोकेड वस्त्रों की संपूर्ण सतह क्या होती है, रेशमी धागों से निर्मित होती है। यानी जो ब्रोकेड की कढ़ाई होती है, जैसे बनारसी साड़ी की क्या होती है, सारे रेशम के धागे से उसका मतलब किया जाता है, तथा सोने चांदी के महीन तारों से सुंदर सुंदर एवं आकर्षक नमूने बने होते थे। यानी ब्रोकेड में क्या था, तो रेशमी धागों से निर्मित मतलब किया जाता था। और सोने चांदी अब क्या, अब तो बनारसी उस तरह से चला नहीं। जैसे हम लोग के नानी दादी जो थी, तो पहले जो बनारसी चलता था, बनारसी की साड़ियाँ, बनारसी साड़ी जो होती थी उसमें क्या थे, उसमें सोने चांदी के महीन तार से जड़े हुए जो है वस्त्र बनते थे। जब वो वस्त्र पुराने हो जाते थे तो उनको लोग जब जलाते थे, तो उस साड़ी जब जल जाती थी पूरी तरह से अच्छी तरह से, तो उसमें क्या था, उसमें सोने और चांदी के जो है तार निकलते थे। ठीक है, ब्रोकेड की साड़ियाँ बनारस, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत आदि जगहों पर बनाई जाती। तो ब्रोकेड जो है बनारसी साड़ी भी एक तरह का कैसा प्रकार है, तो ब्रोकेड का ही प्रकार है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट हैं। तो ये देखिए आपके भारत के परंपरागत वस्त्र जो है आप लोगों का जो है समाप्त हुआ। अब आइए देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, साधारण बुनाई के प्रकार बताइए। ठीक है, या साधारण बुनाई क्या होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बुनाई कितने तरह की होती है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि बुनाई जो होती है वो आपका क्या है, 2 तरह की होती है। देखिए हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो बुनाई क्या है आपके 2 तरह की होती है, एक होती है साधारण बुनाई और दूसरी होती है फैंसी बुनाई। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम आप लोगों को बुनाई जो है दोनों पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए कि बुनाई से संबंधित, तो आप उसको आसानी से कर सके। तो देखिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ देखिए, मेरा हाथ फ्रैक्चर है फिर भी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है सर पे आ गया, तो मैं इसके लिए मेहनत मतलब कर रही हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो मुझे भी मोटिवेशन देने के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैसिव जो है कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग इसको जो है बताइएगा। तो देखिए आइए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो साधारण बुनाई से बुनाई जो है कितने प्रकार की होती है। तो हमने आपको बताया क्या कि अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बुनाई कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बताएंगे, बुनाई जो है 2 प्रकार की होती है, एक साधारण बुनाई और दूसरा क्या होता है, फैंसी बुनाई। तो आइए साधारण बुनाई की बात करते हैं। तो देखिए साधारण बुनाई में भी क्या होता है, पहला बुनाई का नाम क्या है, सादी बुनाई। ठीक है, दूसरा बुनाई क्या है आपका रिब बुनाई, तीसरा क्या है आपका सैटिन बुनाई, चौथा क्या है साटिन बुनाई। देखिए सैटिन और साटिन में अंतर है। फिर 5वां क्या है आपका बास्केट बुनाई, छठा क्या है ट्विल बुनाई, 7वां क्या है हनी कॉम्ब बुनाई और 8वां क्या है हक बक बुनाई। ठीक है, हक
इसको हम लोग जब नेट की तैयारी करते थे ना तो इसको हक्का बक्का याद करते थे, ठीक है। तो देखिए जो साधारण बुनाई होती है तो वो कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 8 प्रकार की होती है, ठीक है। तो 8 प्रकार हम आपको यहाँ बता दिए, सादी है, रिब है, साटिन है, बास्केट है, ट्विल है और हनीकॉम्ब और हक्का बक्का है, ठीक है। हक्का बक्का नहीं, हक बैक है, ओके। तो ये क्या है, 8 जो है 8 प्रकार की जो है बुनाई है। अब आइए एक-एक तरह के एक-एक बुनाई को हम पढ़ते हैं। तो पहली बुनाई क्या है, हमारी सादी बुनाई है। तो सादी बुनाई जो होती है वो सबसे सरल बुनाई होती है। देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं लेकिन वो टाइपिंग थोड़ा-सा, इसको बुनाई बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए सादी बुनाई सबसे सरल बुनाई होती है। इसमें बुनाई के लिए 2 हार्नेस का उपयोग किया जाता है। एक हार्नेस के समधारी के होते हैं, एक हार्नेस जो होता है समधारी का होता है और तथा दूसरा जो है विषम धारी या विषम धागे के होते हैं। बुनाई प्रक्रिया में एक हार्नेस जिसमें ताने के धागे ऊपर की ओर उठता है और शटल से गुजरने के लिए क्या करता है, स्थान बनाता है। तो ये क्या है, ये आपका जो है बुनाई है सादी बुनाई। तो सादी बुनाई जो होती है वो सबसे क्या होती है, सरल बुनाई है और ताने और बाने से निर्मित होती है। और जो ताने का जो धागा होता है वो क्या है, ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे ऊपर की ओर उठेगा और नीचे इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से जो है शटल के अंदर से क्या होगा, मतलब बाने को जो है मतलब गुजरने के लिए स्थान। और सादी बुनाई से कौन कौन से जो है वस्त्र बनते हैं, तो देखिए सादी बुनाई से जो वस्त्र हैं आपका मलमल है, टफेटा है, ट्वीड है, क्रेप है, मेस पोज है, तौलिया है और रुमाल है। ये सब क्या, सब आपके जो है सादी बुनाई। जैसे तौलिया आप देखते हैं ना, उभड़ा उभड़ा रहता है ना बेटा, वही। रुमाल को भी आपने देखेंगे बनावट में तो वो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सादी बुनाई के प्रकार हो गया। अब आइए देखिए दूसरा हम देखते हैं रिब बुनाई। रिब बुनाई सादी बुनाई का ही एक रूपांतर है। इस बुनाई विधि में ताने तथा बाने के धागे में से एक धागे को या तो मोटा रखा जाता है या फिर क्या है, 2 या 3 या 4 ताने के धागे को एकहरा मानते हुए उन्हें उठाकर केवल एक बाने के धागे में डाल दिया जाता है। मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, आपका ताना वाला जो है लंबा लंबा जो है, ये क्या है, आपका ताना हो गया, 3-4 धागा ले लिया और बाने के एक धागे में, मतलब ये बाना जो जा रहा है इसमें क्या करा, इसको जो है उठाकर डाल दिया जा रहा है। तो ये क्या है, आपका रिब बुनाई हो गया। फिर क्या, बास्केट बुनाई। तो बास्केट बुनाई क्या है, बास्केट बुनाई भी प्लेन बुनाई का ही एक रूपांतरण है। इसकी बुनाई भी सादी बुनाई की तरह ही की जाती है, परंतु ताने एवं बाने के धागों में अंतर रखा जाता है। धागों की संख्या में यह अंतर वस्त्र को आकर्षित बनाने के लिए क्या है, किया जाता है। तो बास्केट बुनाई भी क्या है, आपका प्लेन बुनाई का ही एक प्रकार होता है। इसमें क्या है, इसमें ताने और बाने की संख्या में क्या है, अंतर रखा जाता है। वो भी क्या है, मतलब वस्त्र के को आकर्षित बनाने के लिए जो है ये किया जाता है। अब आइए देखिए अगला हमारा क्या है, 1 मिनट, अगला है साटिन बुनाई। तो ठीक है, साटिन बुनाई में क्या है आपका, साटिन बुनाई विधि से निर्मित वस्त्र भी साटिन वस्त्र ही कहलाते हैं। इस बुनाई, यहाँ पर बुनाई बना लीजिएगा, इस बुनाई से निर्मित वस्त्र कोमल, चिकने, चमकदार एवं सुंदर एवं आकर्षक जो है लगने वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब साटिन बुनाई के जो वस्त्र होते हैं वो क्या है, वो मतलब कोमल होते हैं, चिकने होते हैं और चमकदार और सुंदरता। सैटिन बुनाई क्या होता है, साटन का कपड़ा आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो साटन का जो कपड़ा बनता है वो सैटिन बुनाई के थ्रू बनता है। सैटिन बुनाई इस सॉरी, सैटिन बुनाई क्या है, तो सैटिन बुनाई की तरह ही साटिन बुनाई की तरह ही सैटिन बुनाई भी होती है। इससे निर्मित वस्त्र भी कोमल, चिकने, चमकदार, सुंदर, आकर्षित होते हैं। सैटिन बुनाई साटिन बुनाई का ही उल्टा होता है, इसलिए वस्त्र के सतह पर बाने के धागे जो है तैरते हुए क्या है, इसमें दिखाई देते हैं। तो सैटिन बुनाई में क्या होता है, जो बाने का धागा होता है वो कैसा दिखाई देगा, जिससे लगेगा कि यह वाटर में क्या है, तैर रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई क्या है आपका, तो ट्विल बुनाई है, ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाइयों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होते हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर जो है तिरछी धारियां दिखाई देती है। आप लहरिया धार, एक बार क्या था, ऐसे ऐसे लहरिया धार जो था, साड़ी चला था ना स्टूडेंट, आप लोग देखे थे लहरिया धार जो होता है, तो वही वो कैसे, वो किस तरह से तिरछी रेखा पर बना है। तो वही तिरछी रेखा पर जो वस्त्र निर्मित होते हैं, लहरियादार होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विल बुनाई बोलते हैं। अब आइए देखिए ट्विल बुनाई के जो है प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रकार में यहाँ पे क्या है आपका,
प्रकार में डायमंड ट्विल बुनाई होता है, लहरदार ट्विल होता है, नुकीली ट्विल बुनाई होती है, गुथी हुई ट्विल बुनाई होती है, ठलुआ ट्विल होता है। ये सब क्या है, सब आपके जो है ट्विल बुनाई के क्या है प्रकार है। अब आइए देखिए हनी कोम्ब बुनाई। हनी कोम्ब बुनाई में क्या है, तो इस तरह से निर्मित वस्त्र जो होती है खुरदरी होती है। जैसे आपने बोरा वगैरह देखा होगा, चादर देखते हैं, तौलिया देखते हैं, तो ये सब क्या है, सब आपका हनी कोम्ब बुनाई होता है। इसमें पानी सोखने की जो है अद्भुत क्षमता होती है। इस कारण इस बुनाई से तौलिया, चादर, टेबल क्लॉथ आदि क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। अब देखिए हक बक बुनाई क्या है। यह बुनाई भी क्या आती है, बुनाई अब बना लीजिएगा। यह बुनाई सादी बुनाई एवं रिप बुनाई की तरह ही क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। तो याद रखिएगा, अभी सादी बुनाई, रिप बुनाई ऊपर हम पढ़ाएं, उसी को आप लोग यहाँ पे हनी कॉम्ब, अरे सॉरी, हक बक में जो है आप इसको मतलब डिफाइन कर दीजिएगा। अब आइए देखिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फैंसी बुनाई से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसके प्रकार बताइए। तो देखिए फैंसी बुनाई क्या है आपका, तो फैंसी बुनाई से निर्मित वस्त्र क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं, आकर्षक होते हैं, वैभवशाली होते हैं। और फैंसी बुनाई क्या है, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके, तो देखिए पाइल है या रोएदार बुनाई, इसको पाइल को या पाइल कहिए, पाइल बुनाई कहिए या रोएदार बुनाई कहिए, बातें कहिए। दूसरा क्या है, चिड़िया की आँख वाली बुनाई या चिड़िया की आँख वाली बुनाई को हम क्या बोलते हैं, डॉबी बुनाई बोलते हैं। तीसरा क्या है आपका डबल क्लॉथ बुनाई। चौथा क्या है, क्रेप बुनाई। पांचवा क्या, कार्ड राय बुनाई। छठा क्या, मखमली बुनाई, ठीक है। और सातवां क्या है आपका लिनो बुनाई। और आठवां क्या है, जैकॉर्ड बुनाई। और नौवां क्या है आपका स्वीवेल बुनाई। देखिए स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे मान लीजिए इसमें पॉलिटिकल साइंस के भी बच्चे होंगे, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के, तो उनका भी मॉडल पेपर जो है इसमें इस चैनल पर जो है उनका भी मॉडल पेपर आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड का जो है चलाया गया है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो आप उनको ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए, यानी दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो अपना जो है पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है यहाँ से वो अपना अच्छे से जो है पढ़ सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है। तो आइए देखिए अब क्या है, हम अब एक एक बुनाई, फैंसी बुनाई के बारे में भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पायल बुनाई क्या होता है, तो पायल, देखिए पायल इसको बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड से लिख नहीं पा रहे हैं ना, इसको ई बना लीजिएगा। पायल या रोएदार बुनाई के आधार पर स्वरूप, एक मिनट, पायल एवं रोएदार बुनाई के लिए आधार स्वरूप साधारण बुनाई या बास्केट बुनाई का प्रयोग किया जाता है, परंतु इस बुनाई में तीसरे धागे का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी ताना बाना के अलावा भी क्या है, एक तीसरा धागा का भी प्रयोग किया जाता है। किस में, पायल बुनाई में। पायल बुनाई जो होता है क्या, कैसा होता है, रोएदार बुनाई होता है, ठीक है। फर वाले कपड़े आप देखते हैं ना, रुआ उभर रहता है, उसी को। फिर क्या है, चिड़िया की आँख वाली बुनाई या डॉबी बुनाई। तो इस बुनाई में डॉबी उपकरण लगाकर ही डिजाइन बनाई जाती है। करघे में लकड़ी की बनी पतली पट्टियों की एक श्रृंखला होती है। यह पट्टियां डिजाइन के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। डॉबी बुनाई से प्रायः क्या होते हैं, ज्यामिति नमूने बनाए जाते हैं। ज्यामिति यानी चौकोर में जो नमूने बनाए जाते हैं, तो वो क्या है आपका डॉबी बुनाई के थ्रू ही बनाया जाता है। या चिड़िया की आँख वाली जो है बुनाई को हम डॉबी बुनाई कहते हैं। इससे क्या होता है, ज्यामिति जो है नमूने बनाए जाते हैं। डॉबी बुनाई हमेशा क्या है, डॉबी बुनाई के लिए हमेशा डॉबी उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। अब आइए देखिए अगला है क्या, डबल क्लॉथ बुनाई। तो डबल क्लॉथ बुनाई या इसी को हम क्या बोलते हैं, दुई वस्त्र बुनाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, दुई वस्त्र बुनाई भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। आगे आइए, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, तो ये देखिए हम डबल क्लॉथ बुनाई के बारे में बात करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विवस्त्र बुनाई भी कहते हैं। तो देखिए द्विवस्त्र बुनाई के लिए जो है पहले क्या, करघे होगा, यहाँ पर करके नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर घ बना लीजिएगा आप लोग, करघे होगा। करघे पर ताने बाने के धागे के एक साथ दो जोड़े लगाए जाते हैं। यह धागे ऊपर और नीचे इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं ताकि इसे एक साथ एक समय में एक दूसरे के ऊपर क्या हो, मतलब वस्त्र जो है एक दूसरे के ऊपर दो वस्त्र जो है बनाए जा सके, ठीक है। यानी कि एक साथ में क्या, जो डबल क्लॉथ का मतलब ही हो रहा है कि दो जो है दो वस्त्र जो है क्या हो रहे हैं, एक साथ जो है बन रहे हैं, ठीक है। तो डबल क्लॉथ बुनाई जो है कैसी बुनाई है, तो आपने बताया, हमने सुन लिया। डबल क्लॉथ बुनाई कैसी बुनाई है स्टूडेंट, तो फैंसी बुनाई का एक प्रकार है। अब आइए देखिए हम नेक्स्ट बुनाई की तरफ बढ़ते हैं, क्रैप बुनाई। क्रैप बुनाई क्या है, तो एक मिनट,
इस बुनाई में वस्त्र की सतह पर खुरदरा एवं झुर्रीदार प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए विभिन्न वजन वाले ऐंठनदार धागों का जो है प्रयोग किया, जिस धागे में क्या हो, ऐंठन हो, ठीक है, जिस धागे में क्या हो, ऐंठन हो, वैसे धागे से जो निर्मित वस्त्र होते हैं उसे हम क्या है, क्रेप बुनाई वाले वस्त्र कहते हैं। क्रेप बुनाई जो है किस प्रकार का बुनाई है या कैसा बुनाई है, तो फैंसी बुनाई है। पांचवा हमारा क्या, कार्ड राय बुनाई। तो इस बुनाई के लिए ताने, देखिए यहाँ बुनाई बना लीजिएगा, बुनाई के लिए ताने के एक धागे तथा बाने के 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। बाने का एक धागा जो है रोएदार होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या, ताना का जो धागा होता है उसको एक लेते हैं, ठीक है, ताने का क्या हुआ, यानी ये एक धागा हुआ और बाने का क्या होगा, 2 धागा होगा, और दोनों धागे, बाने के जो धागे होते हैं वो कैसे होते हैं, उस पर रोए होते हैं, उनको क्या, खुरदुर का जो है रुआंदार बनाया, जैसे आप लोग स्वेटर वेटर देखते हैं तो रुआ वाला होता है ना, तो उस तरह से जो है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्ड राय जो है बुनाई बोलते हैं। अब देखिए मखमली बुनाई। मखमली बुनाई क्या है हमारा, तो मखमली बुनाई भी क्या होता है, यह भी क्या है आपका कार्ड राय बुनाई की तरह ही की जाती है, परंतु मखमली प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वस्त्र के सतह के ऊपर तैरते सभी धागों, होगा यहाँ पर, ठीक है, भागों नहीं है, यहाँ पर देखिए बना लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, धागों को मशीन से काटा जाता है जिससे वह बिखर जाते हैं और सतह रोएदार और मखमल के समान क्या होते हैं, कोमल और मुलायम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे मखमली वेलवेट का जो कपड़ा होता है, तो आप देखते हैं ना, पहले क्या था, मशीन वाली कढ़ाई भी चलती थी, घर घर जो है लेकर फ्रेम लेकर दौड़ते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, उसको काढ़ लेते थे, फिर काढ़ कर क्या करते थे, उसकी छटैया कर देते थे, और वो क्या होता है, वो फुल जैसे धागे सारे कट गए तो हो गया, और उसको टच करने में क्या होता था, मखमल जैसा, जैसे फर वाला जो स्वेटर होता है, आप देखते हैं जिस डायरेक्शन में हम करेंगे तो हमको क्या एकदम बिल्कुल टेडी बियर वगैरह का कपड़ा जो होता है ना, जो वेलवेट का उसमें लगाया जाता है, माउथ होथ का जो पोर्शन दिया जाता है, या फेल्ट का कपड़ा होता है, ये सब क्या, सब आपका जो है मखमली बुनाई के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखिए हम लीनो बुनाई की बात करते हैं। लीनो बुनाई में क्या है, तो लीनो बुनाई को क्या है, गाज बुनाई के नाम से भी जानते हैं। लीनो बुनाई को क्या है, गाज बुनाई के नाम से जानते हैं, या गाज या लीनो बुनाई जो है किस तरह का बुनाई होता है, तो आपने बताया, हमने सुन लिया कि यह फैंसी बुनाई का एक प्रकार है, ठीक है। इस बुनाई के लिए करघे में लीनो उपकरण लगाया जाता है। इसमें सादी बुनाई तथा बास्केट बुनाई का भी प्रयोग किया जाता है। बुनाई में 2 ताने के धागों से जो आपस में एक दूसरे पर बल खाते हुए बढ़ते हैं, बीच से होकर बाने का धागा क्या है, को गुजारा जाता है। इस कारण यह अंग्रेजी के 8 अक्षर अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसा दिखाई देता है। इसी को हम क्या है, बुनाई जालीदार होती है। इसमें बुनाई क्या होती है, आपकी जालीदार होती है। तो देखिए लीनो बुनाई क्या है, लीनो बुनाई जो है गाज बुनाई इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, सादे बुनाई और बास्केट बुनाई के का जो है प्रयोग करके लीनो बुनाई बनाया जाता है। इसमें क्या है, 2 ताने के धागों से क्या है, आपस में एक दूसरे पर बल खाते, मतलब एक दूसरे से ये टकरा रहे हैं, और बीच से क्या है, बाने के बीच से इनको गुजारना रहता, और ये क्या है, मतलब लास्ट में जब ये बुनाई होती है तो ये अंग्रेजी का जो है 8 अक्षर जो होता है ना, उस तरह से जो है ये दिखाई देता, 8 अक्षर वाली। कभी कभी आपको कंपटीशन में आ सकता है कि 8 अक्षर वाली बुनाई को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि लीनो बुनाई के नाम से जानते हैं। लीनो बुनाई कैसी बुनाई है, तो लीनो बुनाई जो है आप लोगों का क्या है, फैंसी बुनाई के अंतर्गत आता है, या फैंसी बुनाई का क्या है, एक प्रकार है। अब आइए देखिए, और लीनो बुनाई कैसा है, तो ये जालीदार बुनाई होती है, ठीक है, जो जाल बनता है ना, तो उसी यही है। फिर आप देखिए 8वां हमारा क्या है, जैकार्ड बुनाई। तो जैकार्ड करघे का आविष्कार 1801 ईस्वी में फ्रांस के जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था। जैकार्ड क्या है, जैकार्ड एक तरह का करघा होता है, और उस जैकार्ड करघे पर जो तैयार किए जाते हैं वस्त्र, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो जैकार्ड वस्त्र के नाम से जानते हैं। जैकार्ड करघे का आविष्कार किस सन में हुआ था, तो जैकार्ड करघे का आविष्कार जो है 1801 ईस्वी में हुआ था, और इसी के नाम पर, मतलब जोसेफ मैरी जैकार्ड के नाम पर ही इस बुनाई का नाम, या इसका नाम जो है क्या पड़ा गया, जैकार्ड पड़ गया। तो देखिए उन्हीं के नाम पर इस बुनाई का नाम भी क्या है, जैकार्ड पड़ा। जैकार्ड बुनाई सभी बुनाइयों से भिन्न और जटिल बुनाई है। इसके लिए जैकार्ड जो है करघे का, यहाँ पर करके नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा, करघे का जो है उपयोग
किया जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों का जो है बुनाई से संबंधित मतलब चैप्टर था, तो आपका हमने कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर क्या, भारत के परंपरागत वस्त्र हो गए, ठीक है, सादी बुनाई क्या होती है, फैंसी बुनाई क्या होती है, ये हम आप लोगों को एक ही वीडियो में दे दिए। और कभी कभी क्या है, आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, जैसे जैकार्ड बुनाई क्या होता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि जैकार्ड का आविष्कार जो है, जैकार्ड करघे का आविष्कार 1801 में हुआ, ठीक है। और मतलब जैकार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर जो है इस बुनाई का नाम जैकार्ड बुनाई पड़ा, ठीक है। जैकार्ड बुनाई जो होती है वो सभी बुनाइयों से क्या होती, भिन्न होती है और जटिल बुनाई होती है। और जैकार्ड बुनाई जो है जैकार्ड करघे पर ही की जाती है। इतना लिख देंगे, आपका जो है ये 2 नंबर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है तैयार हो गया। आपको लिनो बुनाई क्या होती है, इसके बारे में भी आप लोगों को क्वेश्चन करके आ सकता है। आपको हनी कॉम्ब बुनाई से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये ऐसे करके आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझे, तो सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपको आ सकता है कि फैंसी बुनाइयों के प्रकार बताइए, तो आप ये 9 प्रकार अच्छे से याद कर लीजिए। आपका तैयार हो गया जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग जो भी आपके हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आप लोगों के बन जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? देखिए हाथ फ्रैक्चर है, फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत से और पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो ये आपके जो है 20 नंबर कवर कर देंगे, ठीक है। अभी 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 हम आप लोगों को अगला जो है अगला वीडियो जो आप लोगों का रहेगा, परिसज्जा से हम आपको बना कर दे देंगे। परिसज्जा से भी हमेशा जो है क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं और वेरी शॉर्ट में भी आते हैं। तो देखिए ये सारे आपके परंपरागत कढ़ाई हो गया, परंपरागत वस्त्र हो गए, और सादी बुनाई और फैंसी बुनाई क्या होती है, सब हम आप लोगों को यहाँ पर एक ही वीडियो में दे दिए, ताकि आप लोग मतलब एक ही साथ मतलब दोनों सादी बुनाई फैंसी बुनाई पढ़ लेंगे, आराम से हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए साटिन बुनाई क्या है, सैटिन बुनाई क्या है, तो आप लोग आराम से जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को भी यहाँ से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ आप लोगों को जो है आज की वीडियो कैसी लगी, तो आप लोग ज़रूर आप लोग इसको हमको बताइएगा। देखिए चिड़िया की आँख वाली बुनाई ये इंपॉर्टेंट है, या डॉबी बुनाई क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है। ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप लोग जो है मतलब मैंने बताया ना कि इस पे पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास आप लोगों का पहले से लगा हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला टॉपिक आप लोगों का रहेगा परिसज्जा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।